बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कराची के बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर ढोंग और फ्रॉड साबित हुए हैं और इस वक्त कराची पूरे शहर के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं और इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत को, तमाम तर लोकल क़यादत को मेरे ख्याल में फारग कर देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर, नताइज पर, अपनी नशिस्तों के ऊपर पहरा नहीं दे सकी। तमाम तर तफसीलात आपके सामने सबूतों के साथ रखेंगे। कुछ अहम तरीन सबूत हमने इकट्ठे किए हैं जिनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़राए का यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की रात, कराची बलदियाती इंतखाबात की रात 12 बजे तक, 15 जनवरी की रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 81 नशिस्तों के ऊपर आगे थी। जमात इस्लामी दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर थी। लेकिन उसके बाद फिर रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान रेवड़ियों की तरह बांटा गया। इसमें खुफिया हाथ भी शामिल थे, इलेक्शन कमीशन भी शामिल था, साइंस सरकार शामिल थी और जराए का यह भी दावा है कि एक नई उभरने वाली सियासी जमात, जिसको कराची का नया मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है, उसको भी बाज मामलात पर एतमाद में लिया गया था। आपको यह याद होगा कि हमने 26 दिसंबर से 2 जनवरी के दरमियान पूरा हफ्ता कराची में गुजारा। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको उसकी तफसीलात बताते रहे और यह जो हंगामी मंसूबा तरतीब दिया गया खुफिया हाथों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाने का, इससे पहले मंसूबा यह था कि एमकेएम को मुत्तहिद करके उसके जरिए यह सारी कार्रवाई डालनी थी, एमकेएम को पहले नंबर पर और उसके बाद तहरीक इंसाफ को, फिर जमात इस्लामी को और फिर पीपल्स पार्टी को दिखाना मकसूद था। जराए का यह दावा है कि जब एमकेएम ने सारी बातें नहीं मानी, उन्होंने बाइकाट कर दिया और उसके बाद इलेक्शन जब करवाए गए तो हंगामी बुनियादों पर जो मंसूबा तरतीब दिया गया, उस मंसूबे का मकसद यह था, बयानिया यह था कि यह साबित किया जाए इमरान खान की अवामी तहरीक से पहले, इमरान खान को पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तरफ ले जाने से पहले, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची जैसे बड़े शहर से, जहां उसने 2/3 मैंडेट हासिल किया था 2018 के इलेक्शन से, वहां पर वो पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो गई है, इमरान खान के खिलाफ लोग निकले। हालांकि आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया अप्रैल की उस रात, तो अगले ही दिन इतवार के रोज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद, सबसे बड़ी तादाद रोशनियों के शहर कराची से निकली। और आपको याद होगा कि सोशल मीडिया ने जब इसको कवर किया तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मुबसरीन के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात पर हैरान रह गई थी कि कराची शहर, जिसको गुज़श्ता काफी अरसों से शहर खामोशा कहा जाता था और लाहौर को यह कहा जाता था कि वो पाकिस्तान की सियासी हरकियात का फैसला करता है, लेकिन लाहौर की निस्बत कराची के अवाम जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान की हमायत में बाहर निकले, वो पाकिस्तान के कुछ मामा बने ठेकेदारों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, उनके लिए एक ऐसी जो है वो एक खौफनाक सिचुएशन थी, जो उन्हें नजर आ रहा था कि अगर कराची ने इमरान खान की बात पर लब्बैक कहा, रिएक्ट किया, तो कराची की 21 में से 20 नशिस्तें बासानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की झोली में जा सकती हैं। और उसके बाद अंदरून सिंध से इमरान खान निस्बतन थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 50% नशिस्तें, यानी कि 61 जो सिंध की नशिस्तें हैं उनमें से 32 हासिल कर सकते हैं। जरदारी को भी इस खुफिया माफिया की, इन खुफिया हाथों की आशीर्वाद हासिल थी और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके मुतल्लिक इमरान खान बार बार यह बात कर चुके कि उनको किन के कहने के ऊपर उन्होंने लगाया, और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान होने वाले इंतखाबात के अंदर जिस किस्म का उन्होंने जानिबदारी का सबूत दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो आप सबके सामने है। हम एक बात फिर आपको कंफर्म करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन के जराए का दावा है, इसकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं और आपको हम ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के जराए ने, जो थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी किया कि कराची के बलदियाती इंतखाबात में 15 जनवरी की रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ 21 नशिस्तों पर आगे थी और आज जहां दोबारा गिनती हुई वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। इब्तदाई नताइज में यहां से जमात इस्लामी को कामयाब करार दिया गया था और पीटीआई की लोकल क्यादत जो है वो गिनती के अमल में
वोट डालने के बाद, अवाम की जानिब से वोट डालने के बाद गिनती के अमल में अपनी सीटों पर पहरा देने में कैसे नाकाम साबित हुई, आगे चलकर आपको बताते हैं। एक बात को समझ लीजिए कि जब टर्न आउट कम हो तो धांधली करने में हमेशा से आसानी होती है, और ये एक ऐसा तरीका है जो पाकिस्तान में बड़े अरसे से इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मैं हमेशा बात किया करता हूं कि जब भी अगर टर्न आउट 50% से ज्यादा होगा तो इमरान खान को रोकना, इमरान खान को हराना खुफिया हाथों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और आपको याद होगा कि तमाम तर ज़मीनी इंतखाबात के नताइज यही बात बताते हैं, मासवाए कराची के उस हल्के के जहां से इमरान खान को शिकस्त हुई पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, कि जहां लोगों को खौफ और हरास और दीगर कंफ्यूजन के बायस बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकाला जा सकेगा, वहां पर धांधली करने में आसानी होगी। ऐसा ही हुआ था कराची की उस नशिस्त पर जहां पर इमरान खान को शिकस्त दी गई, और इन लोकल बॉडीज के इंतखाबात में भी यही हुआ। अब मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहां कितने फिगर्स अब तक टर्नआउट के मुतालिक, इस इंतखाबात में कितना टर्नआउट हुआ उसके मुतालिक सामने आ रहे हैं। एमकेएम कह रही है 5 से 10%, कोई 15 से 20% कह रहा है, कहीं से 25% का नारा लगाया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक साउंड और करेक्ट रिपोर्ट के साथ अभी तक सामने नहीं आ सका। 3-4 दिन गुजर जाने के बावजूद कि आखिरकार इन इलेक्शन के अंदर टर्नआउट ओरिजिनली था क्या। टर्नआउट कम हो तो धांधली करने में आसानी होती है कि जो लोग वोट नहीं डालते फिर उनके वोट कोई और डाल दिया करता है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बेशुमार नताइज भी मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि फॉर्म 11 में कुछ और था, फॉर्म 13 में कुछ और हो गया। आपको याद होगा कि इलेक्शन के इंतखाबी फॉर्म्स के ऊपर हम इससे पहले भी कुछ वीडियोस कर चुके हैं जो कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के फॉर्म्स के मुतल्लिक हैं, चाहे वो फॉर्म 14, 15, 16, 17 हो या फॉर्म 45, 46, 47 हो। कराची के इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर फॉर्म 11, 12 और 13 इंतहाई अहम थे। पहले उन फॉर्म के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि फॉर्म 11, 12 और 13 जिनका जिक्र बार बार हाफिज नईमुर रहमान भी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क्यादत है, चाहे वो अली जैदी हैं, चाहे वो इमरान इस्माइल हैं, चाहे कोई और शख्स है, चाहे जनाब वो जो है वो वहां पर उनके खुरम शेर जमान है या कोई और है, ये इन लोगों को फॉर्म 11, 12 और 13 के हवाले से ना ही कोई तफसीलात थी ना ही कोई मालूमात थी, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान खुद भी ये कहते रहे कि मैं अली जैदी भाई का ये कह रहा हूं कि वहां आपकी यूसीज आपके हाथों से जा रही हैं, आप भी फॉर्म 11 और 13 इकट्ठे कर लीजिए। और जब जब दोबारा अब गिनती हो रही है तो इन्हीं दोनों फॉर्मों में जो फर्क सामने आ रहा है वो फर्क ये बता रहा है कि जहां पर फॉर्म 11 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, कैसे फॉर्म 13 जब इशू हुआ तो वहां पर पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी जीत गई। एक मिसाल भी आपके सामने रखेंगे। तो जनाब ये समझ लीजिए कि एक होता है प्रिजाइडिंग अफसर जो कि पोलिंग स्टेशन की सतह पर फॉर्म 11 तैयार करता है, जो कि उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए। फिर फॉर्म 12 है कि इस पोलिंग स्टेशन पर कितने बैलेट पेपर बच गए, उनकी एक थैली बनाकर बंद करके वो वापस जमा कराई जाती है। ये रिकॉर्ड होता है फॉर्म 11 में कितने वोट जनाब पड़े किसी भी उम्मीदवार को और फॉर्म 12 में कितने बैलेट पेपर बच गए। ये रिकॉर्ड इसलिए रखना जरूरी है कि बाद में इन बैलेट पेपर को इस्तेमाल किया जाता है, ठप्पे लगाए जाते हैं जो है वो वोट बढ़ाने के लिए, धांधली करने के लिए। जबकि फॉर्म 13 जो है, फॉर्म 11 और 12 दोनों प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन की सतह पर जारी करता है। फॉर्म 13 जनाब जारी करता है रिटर्निंग ऑफिसर के पूरे हल्के से, जो तमाम तर पोलिंग स्टेशन 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, वहां से जो नताइज पहुंचते हैं रिटर्निंग अफसर के पास उस हल्के के, तो वो उन तमाम जो रिजल्ट हैं उनको कंबाइन करता है और फिर उनका टोटल जो है वो जारी किया करता है। और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर इनके बाद एक ओहदा है जिसके ऑफिस के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है इन इलेक्शन के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले जमात इस्लामी अपने हिस्से में मीडिया को जो है वो एक किस्म का इस्तेमाल करने में कामयाब होगी अपने हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल मकामी क़यादत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम साबित हुई। उन्हें बड़ा लेट जो है वो नींद से वो जागे। पहले मैं आपके सामने रखता हूं जब यह नतीजा आया जमात इस्लामी के हवाले से, तो मखसूस मीडिया टीवी चैनल जंग जियो ग्रुप ने क्या हेडलाइन लगाई, और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती में जीती तो किस किस्म की उन्होंने सहाफती बेईमानी का सबूत दिया। खबरें आपके सामने रखता हूं जनाब। पहले जमात इस्लामी के तर्जमान की जानिब से 2 दिन पहले एक बयान जारी किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 यूसीज के नताइज में दुरुस्ती कर दी है, जिसके बाद जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें बढ़ गई हैं और अब उनकी यूसीज की तादाद 86 से बढ़कर 88 हो गई है। और इसकी हेडिंग क्या लगाई, इसकी हेडिंग जनाब, इसकी जो हेडलाइन थी
کراچی الیکشن 2 یوسیز کے نتائج میں درستی، جماعت اسلامی کی نشستیں بڑھ گئیں۔ یہ جناب جماعت اسلامی کی نشستیں بڑھ گئیں جب دوبارہ گنتی ہوئی تو، لیکن اسی قسم کی خبر جب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج سامنے آتی ہے۔ پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حتمی نتائج ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، یہاں سے جنگ گروپ یہ خبر شروع کر رہا اور کہہ رہا ہے کئی یوسیز پر دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ضلع وسطی نارتھ ناظم آباد یوسی 10 کا نتیجہ دوبارہ گنتی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے، وہ ترجمان جماعت اسلامی کا بیان تھا اور ہیڈنگ یہ لگائی کہ 2 یوسیز بڑھ گئی ہیں جماعت اسلامی کی، یہ ریٹرننگ افسر کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہیڈ لائن کیا لگائی آپ کو جا کے بتاتے ہیں۔ ریٹرننگ افسر کا کہنا ہے کہ دوبارہ گنتی میں یوسی 10 سے تحریک انصاف کا چیئرمین اور وائس چیئرمین کا پینل کامیاب قرار پایا ہے، اور ریٹرننگ افسر کے مطابق ابتدائی نتیجے میں اس سیٹ پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو خیال رہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 ایسے یوسیز ہیں کہ جہاں پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے، جہاں پر دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑی لیٹ ہو گئی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں دینے میں، بجائے یہ کہ الیکشن کمیشن جاتی یا کوئی اور کام کرتی، وہ میڈیا کے اوپر رہ کر بیان بازی کرتے رہے۔ آج شہر میں کچھ تھوڑی سی انہوں نے ہل جل کی جب کوشش کی تو پھر ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا، انتظامیہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے اس خبر کو سمجھیں کہ جب یہ خبر آج کی آئی تو کسی میڈیا نے اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کو رپورٹ کیسے کیا گیا ذرا غور سے دیکھیے۔ جنگ جیو گروپ جو کہ اس وقت مکمل طور پر صافتی بے ایمانی کا نمونہ بنا ہوا ہے، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن یوسی 10 کا نتیجہ دوبارہ گنتی میں تبدیل ہو گیا، یعنی کچھ نہیں بتایا۔ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی، پہلے کون جیتا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے ہیڈ لائن یہ لگائی کہ حتمی نتائج ابھی تک نہیں آ سکے اور جناب گنتی جاری ہے۔ یہ دیکھیے یوسی 10 کا نتیجہ دوبارہ گنتی میں تبدیل ہو گیا۔